हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों, बंदरगाह। चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बंदरगाह। चलो, बंदरगाह। देखो, बंदरगाह है क्या? एक ऐसा स्थान, एक ऐसा समुद्री तट जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सी पोर्ट। एक ऐसा स्थान जहां से आयात और निर्यात हो, समुद्री रास्ता। ऐसा समुद्री स्थान या नदी स्थान जहां से आयात निर्यात हो, वो स्थान क्या कहलाएगा? बंदरगाह। देखो बच्चों, अगर आपसे बात की जाए भारत में छोटे बंदरगाह टोटल कितने, छोटे बंदरगाह कितने, तो क्या कहोगे? 13। उसके बाद बड़े बंदरगाह, तो टोटल छोटे बंदरगाह कितने प्यारे विद्यार्थी? 200। और बड़े बंदरगाह कितने? 13। इन 13 में सबसे अधिक कौन से राज्य में? तो याद रखोगे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में क्या है? सर्वाधिक। कितने? 3। तमिलनाडु राज्य में कितने हैं? 3। ठीक है, सर्वाधिक कौन से राज्य में? 3। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, बंदरगाह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सी पोर्ट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि बंदरगाह है क्या, तो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा समुद्री या नदी का स्थान या नदी का तट जिससे आयात और निर्यात हो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, भारत में टोटल कितने बंदरगाह, तो एक बड़े बंदरगाह और एक क्या कहोगे? छोटे बंदरगाह। छोटे बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो 200, और बड़े बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो वो कितना है? 13। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लीज लेक्चर को स्किप ना करें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भारत है। ये भारत है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, इधर साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर साइड क्या है? अरब सागर। उधर साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर साइड क्या है? अरब सागर। प्यारे विद्यार्थियों देखो, इस साइड के बंदरगाह, जो इस साइड के बंदरगाह होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके? पूर्वी तट के बंदरगाह, क्योंकि इधर कौन सा तट है? पूर्वी तट। और इधर कौन सा तट है? पश्चिमी तट। इधर पूर्वी तट के बंदरगाह, इधर क्या कहलाएंगे? पश्चिमी तट के बंदरगाह। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्वी तट पर ये जो आपका पश्चिमी तट है, इस पर कितने बंदरगाह हैं, ये भी याद रखेंगे। इस पर कितने बंदरगाह हैं, वो भी याद रखेंगे। तो चलो शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। यहां देखो क्या है, यहां गुजरात है। ठीक, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखेंगे कांडला बंदरगाह।
ठीक। कौन सा बंदरगाह? कांडला। उसके बाद यहां आपका नीचे की साइड महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितने याद रखोगे? दो। दो कौन कौन से? एक तो मुंबई और एक क्या याद रखोगे? नाहवा शिवा। एक तो मुंबई, दूसरा क्या याद रखोगे? नाहवा शिवा। तीसरा यहां क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक का कौन सा याद रखोगे? मर्मू गोवा। कर्नाटक का मंगलोर, न्यू मंगलोर। उसके बाद यहां कौन सा प्यारे विद्यार्थी? गोवा। गोवा का कौन सा? मर्मू गोवा। यहां क्या है हमारा? केरल। केरल का कौन सा? कोच्चिन। केरल का कौन सा? कोच्चिन। ठीक है, ये बात आप लोग इधर साइड याद रखोगे। यहां यहां क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीन याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कौन कौन से? चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन। देखो बच्चों, यहां महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कौन सा बंदरगाह याद रखेंगे? कांडला बंदरगाह। यहां गुजरात, गुजरात का कौन सा? कांडला बंदरगाह। यहां महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दो होंगे, एक तो मुंबई और एक क्या? नाहवा शिवा। कर्नाटक का कौन सा? न्यू मंगलोर। गोवा का कौन सा? मर्मू गोवा। केरल का कौन सा? कोच्चिन। यहाँ तमिलनाडु में कितने होंगे? तीन, और यही सबसे अधिक होंगे, मैक्सिमम। फिर उसके बाद यहाँ क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा? विशाखापत्तनम। यहां क्या पड़ेगा आपका? यहां बंगाल की खाड़ी है। यहां क्या पड़ेगा? उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा बंदरगाह होगा प्यारे विद्यार्थियों? पारादीप। और यहां क्या होगा आपका? कलकत्ता। कलकत्ता में एक बंदरगाह होगा, हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह कहां पड़ेगा? कलकत्ता में। पहले एक बार गिन लें, टोटल कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13वां प्यारे विद्यार्थी पड़ेगा यहां। यहां इधर साइड है, यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। चलो प्यारे विद्यार्थी, उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, गुजरात, गुजरात में कौन सा? कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और नाहवा शिवा। कर्नाटक में न्यू मंगलोर। गोवा में मर्मू गोवा। केरल में कोच्चिन। तमिलनाडु में आपके तीन पड़ेंगे, एक तो चेन्नई, एक एन्नोर, एक तूतीकोरिन। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम होगा। कौन सा? विशाखापत्तनम। और उड़ीसा में कौन सा होगा? पारादीप। और कलकत्ता में क्या होगा? हल्दिया बंदरगाह। चलो स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी टेबल है। इसमें दो तट के बंदरगाह याद रखेंगे। दो तट के बंदरगाह कौन कौन से? एक तो पूर्वी तट के, एक पश्चिमी तट के। ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। और ये क्या होगा? पूर्वी तट। एक पूर्वी तट और एक क्या कहेंगे? पश्चिमी तट।
देखो बच्चों, इधर साइड राज्य राज्य और उधर साइड भी क्या होगा, राज्य। ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह बताया था, बताओ जरा आप लोग, गुजरात में कौन सा, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। अब क्या पूछता है, ये पूछता है कि पश्चिमी तट पर कौन से पड़ते हैं, पूर्वी तट पर कौन से पड़ते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने थे, दो। एक तो मुंबई और दूसरा क्या याद रखोगे, नाहवा सीवा। एक तो मुंबई बंदरगाह, दूसरा क्या था, नाहवा सीवा बंदरगाह। फिर उसके बाद यहां कर्नाटक में न्यू मंगलोर। उसके बाद यहां गोवा, मर्मू गोवा। उसके बाद यहां केरल, तो केरल में कोचीन, कोचीन बंदरगाह। ठीक है। तो अब इस प्रकार आपसे देखा कि पूर्वी तट पर टोटल कितने हुए, छह। एक दो तीन चार पांच छह, तो ये भी पूछ लेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये क्या होगा, पहले विद्यार्थी छठा। ठीक है। ये थे आपके पूर्वी तट के बंदरगाह। उसके बाद पश्चिमी तट की अगर मैं बात करूं, पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट पर क्या क्या याद रखेंगे, बहुत ध्यान से। पश्चिमी तट पर क्या क्या याद रखेंगे, बहुत ध्यान से। एक तो पूर्वी तट के बंदरगाह है। एक मिनट पर विद्यार्थी में जरा मार्कर में इंक डाल दूं। देखो, पूर्वी तट पर टोटल कितने हैं, सात। कितने हैं, सात। ये सात कौन कौन से याद रखेंगे, सबसे पहले तो हम याद रखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु, इस अकेले तमिलनाडु में कितने पड़ेंगे, तीन। कौन कौन सा, एक तो एन्नोर, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन, ठीक, ये पड़ेंगे आपके तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, एक पड़ेगा कौन सा, विशाखापत्तनम। उसके बाद उड़ीसा में कौन सा पड़ेगा, पारादीप। उसके बाद बंगाल में कौन सा पड़ेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या हल्दिया। उसके बाद अंडमान निकोबार, क्या पड़ेगा, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह विद्यार्थियों, पोर्ट ब्लेयर। और ये भारत का 13वां बंदरगाह है। और कब बना था, 2010। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, पश्चिमी तट पर टोटल कितने हैं, तो क्या कहेंगे, छह। पूर्वी तट पर टोटल कितने हैं, सात। यहाँ पश्चिमी तट पर कौन कौन से, गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में दो पड़ेंगे। ये भी पूछ सके कि महाराष्ट्र में कितने पड़ते हैं, तो क्या कहेंगे, दो। कर्नाटक में एक पड़ेगा, गोवा में एक पड़ेगा, केरल में आपका एक पड़ेगा। उसके बाद तमिलनाडु में तीन पड़ेंगे, कौन कौन से, एन्नोर,
चेन्नई, और क्या याद रखोगे, तूतीकोरिन। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में एक पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में कौन सा प्यारे विद्यार्थी, विशाखापत्तनम। उसके बाद उड़ीसा में भी एक पड़ेगा, कौन सा, पारादीप। बंगाल में एक पड़ेगा आपका हल्दिया बंदरगाह, और अंडमान निकोबार में भी आपका एक पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यही भारत का 13वां बंदरगाह है, और ये कब बना था, 2010 में। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले कांडला। इसमें तीन बातें याद रखेंगे, क्या क्या। सबसे पहली बात, कौन से तट पर पड़ता है, तट, पश्चिमी तट। उसके बाद इसका दूसरा नाम, ये यूपी पुलिस का सवाल था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तीसरी बात, इसे क्या कहा जाता है, जवार या मुक्त बंदरगाह। क्या कहा जाता है, जवार या मुक्त बंदरगाह। कौन से राज्य में पड़ता है, तो क्या कहेंगे, गुजरात। बस इतना याद रखें आप, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। राज्य कौन सा, गुजरात। ये चार बातें आप लोग किससे याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे आप, कांडला बंदरगाह से। ठीक, जवार मुक्त बंदरगाह कौन से बंदरगाह को रखा गया, कांडला बंदरगाह को। ठीक है, ये पहला बंदरगाह। उसके बाद दूसरे की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने बताए थे आपको, दो। एक तो मुंबई, और एक क्या बताया था आप लोगों को, नाहवा शिवा। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मुंबई बंदरगाह के बारे में, तीन प्रॉपर्टी याद रखेंगे। एक तो तट, कौन सा तट है, पश्चिमी तट। कहां पड़ता है, मुंबई। तीसरी बात, सबसे बड़ा। चौथी बात, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। पता नहीं कितनी बार पूछा गया, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। उसके बाद अगर बात करें नाहवा शिवा की, तो नाहवा शिवा भी कहां पड़ता है आपका, पश्चिमी तट। यानी कि स्थान मुंबई, तट क्या होगा, पश्चिमी तट। और ये एनटीपीसी का सवाल था कि इस नाहवा शिवा का दूसरा नाम, तो जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू। और इसे बनाया गया था किस लिए, इस मुंबई बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के लिए। भारत का दूसरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए, को कम करता है। ये चार पॉइंट आप लोग इससे याद रखेंगे, और चार पॉइंट इससे याद रखेंगे। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थी, देखो बिल्कुल भी लेक्चरों को स्किप ना करें। आपको टॉपिक टू टॉपिक धीरे 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 ज्योग्राफी की एंडिंग हो रही है, और ये ज्योग्राफी के लेक्चर आपके आने वाले एग्जाम या जो भी एग्जाम होंगे उनमें आप जो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप ना करें।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला बंदरगाह है हमारा केरल का कोचीन बंदरगाह। देखो कोचीन में क्या याद रखेंगे, एक तो तट, पश्चिमी तट। दूसरी बात याद रखेंगे कि सबसे बड़ा शिपयार्ड, मतलब सबसे ज्यादा जो पानी के जहाज रखे जाते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, इसी बंदरगाह पे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, सबसे ज्यादा पानी के जहाज, सबसे बड़ा शिपयार्ड। ठीक, उसके बाद है आपका कर्नाटक। कौन सा, मंगलोर। उसके बाद है आपका गोवा, मर्मू गोवा। ये किधर साइड है, पश्चिमी तट। ये किधर साइड है, ये भी पश्चिमी तट। ठीक, चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद पूर्वी तट की ओर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, उसके बाद प्यारे विद्यार्थी देखो पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह में क्या क्या याद रखेंगे, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तमिलनाडु के ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो तूतीकोरिन, एक चेन्नई, और एक क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, एन्नोर। देखो यहां चेन्नई के बारे में क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का कृत्रिम बंदरगाह, ये बहुत आता है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह। इसे भी क्या कहोगे, एन्नोर को, भारत का कृत्रिम बंदरगाह। और क्या याद रखोगे कि ये किसकी व्यस्तता को कम करता है, कम करता है किसकी, चेन्नई की। किसकी व्यस्तता कम करता है, चेन्नई की। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला बंदरगाह, कौन सा, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में याद रखोगे विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तो क्या याद रखेंगे, विशाखापत्तनम। उसके बाद अगला है आपका, और ये जो एन्नोर है, एन्नोर, एन्नोर एक और प्रॉपर्टी याद रखेंगे, भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। उसके बाद विशाखापत्तनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप। यहां से किसे व्यापार होता है, जापान को। उसके बाद कलकत्ता, बंगाल। बंगाल में कौन सा पड़ता है, बताओ जरा, हल्दिया। क्या, हल्दिया। ठीक,
यह है भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा तो मुंबई था, यह है भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, एकमात्र नदी पर बना बंदरगाह। तीसरी बात, इसका दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, इतनी बातें आप लोग उससे याद रखेंगे। क्या क्या, तमिलनाडु में कितने पड़ते हैं, तीन। कौन कौन से, तूतीकोरिन, चेन्नई, और क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, एन्नोर। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। एन्नोर की बात करें तो एन्नोर में तीन बातें याद रखेंगे, भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, भारत का कृत्रिम बंदरगाह। दूसरा क्या कहोगे, सबसे व्यस्तता को कम करने के लिए, किसकी व्यस्तता कम करने के लिए इसे बनाया गया, तो क्या याद रखोगे, चेन्नई की। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप कहां पड़ता है, उड़ीसा, और यहां से किसको व्यापार होता है, जापान को। और बंगाल में आप लोग तीन याद रखोगे, बंगाल में क्या याद रखोगे, हल्दिया। और हल्दिया की तीन प्रॉपर्टी याद रखोगे, यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। तो फिर सबसे बड़ा कौन हुआ, तो क्या याद रखोगे, मुंबई। उसके बाद एकमात्र नदी पर बना बंदरगाह, और दूसरा नाम क्या है इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थी। देखो 13वां बंदरगाह विद्यार्थियों, कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कैसा बंदरगाह, 13वां। और इसे कब घोषित किया गया था, सन 2010। इसे कब घोषित किया गया था, सन 2010। चलो, ये थे बंदरगाहों से रिलेटेड प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखने हैं एग्जाम के पर्पज से। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थी, याद रखेंगे नदी घाटी परियोजना। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, नदी घाटी परियोजना। एक साइड परियोजना, एक साइड राज्य, नदी और राज्य। देखो सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भाखड़ा नग्गल बांध। कौन सी नदी पर है, सतलज। कौन से राज्य में, पंजाब। दूसरा इंदिरा गांधी। ये कहां पड़ती है, इंदिरा गांधी नहर पर। ये कहां पड़ेगी, राजस्थान। तीसरी याद रखोगे, सलाल। परियोजना, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर पड़ेगी, चेनाब नदी पर। कौन सी नदी पर प्यारे विद्यार्थी, चेनाब। और कौन से राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर। पहले तीन याद रखेंगे, भाखड़ा नग्गल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर। उसके बाद कौन से राज्य में पड़ता है, पंजाब। इंदिरा गांधी परियोजना इंदिरा गांधी नहर पर राजस्थान में पड़ेगा। सलाल परियोजना चेनाब, और ये कहां पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा, किस पे पड़ेगा, स्वर्ण रेखा पे ही। और कहां पड़ेगा, झारखंड।
कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? झारखंड। फिर उसके बाद है हमारी शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहां पड़ेगा? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। और कहां पड़ेगा शिव समुद्रम? कर्नाटक। उसके बाद है मैट्टूर बांध परियोजना। क्या पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों? मैट्टूर। ये भी कहां पड़ेगा? कावेरी। ठीक। और कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? तमिलनाडु। कहां पड़ेगा? तमिलनाडु। ठीक है, मैट्टूर बांध परियोजना कहां पड़ेगा आपका? कावेरी। और कहां पड़ेगा? तमिलनाडु। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। यहां से प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन जरूर बनता है, दामोदर घाटी कहां पड़ेगा? दामोदर नदी पर। ये दो राज्यों को, एक तो वेस्ट बंगाल और एक क्या कहोगे? झारखंड। ये दोनों बातें आप लोग यहां से याद रखेंगे। देखो यहां मैं आप लोगों को परियोजना भी साथ के साथ लिपटवा रहा हूं। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस पे पड़ेगा? सतलुज में। कौन से राज्य में पड़ेगा? पंजाब में। इंदिरा गांधी परियोजना इंदिरा गांधी नहर पर, यह कहां पड़ेगा? राजस्थान। सलाल परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाल पन बिजली परियोजना प्यारे विद्यार्थियों चेनाब नदी पर कहां पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर। स्वर्ण रेखा परियोजना कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे? स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। शिव समुद्रम कहां पड़ेगा? कावेरी नदी पर। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। मैट्टूर बांध नदी कावेरी और राज्य कौन सा? तमिलनाडु। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर पे ही पड़ेगा। और ये किसे किसे सींचती है? वेस्ट बंगाल और क्या? झारखंड। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों 7वें नंबर की, 8वें नंबर की सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर कहां पड़ेगा? गुजरात। उसके बाद दुलहस्ती इंपॉर्टेंट कहां पड़ता है आपका? चेनाब नदी। राज्य कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों बातें याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद आपका अलमाटी कौन सी नदी पर? कृष्णा। ठीक है, कहां पड़ेगा? कर्नाटक। कहां पड़ेगा? कर्नाटक। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, म्यूराक्षी परियोजना कौन सी नदी पर? म्यूराक्षी नदी पर ही। कहां? बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, टिहरी, टिहरी बांध परियोजना। ये कहां पड़ेगा? टिहरी पे ही। भागीरथी नदी। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। इसके लिए राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड, यूके। उसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उकई। ये कौन सी नदी में पड़ेगा? ताप्ती। और राज्य क्या होगा? गुजरात। राज्य कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात। उसके बाद आपका काकरापारा, ये भी ताप्ती नदी पर। और राज्य क्या होगा? गुजरात।
चलो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर और कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दुलहस्ती चेनाब पे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। अलमाटी बांध कृष्णा पे पड़ेगा। राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। म्यूराक्सी पे ही पड़ेगा। राज्य कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। टिहरी बांध आपका भागीरथी पे पड़ेगा। और राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड। उकई बांध आपका ताप्ती पे पड़ेगा। राज्य कौन सा होगा? गुजरात। और काकरापारा ताप्ती पर पड़ेगा और राज्य क्या होगा? गुजरात। चलो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, इडुक्की। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, इडुक्की। इडुक्की पेरियार नदी पर और राज्य क्या होगा? केरल। फरक्का गंगा नदी पर, राज्य क्या होगा? बंगाल। राज्य कौन सा होगा? बंगाल। ठीक है, उसके बाद आप लोग नागार्जुन, नागार्जुन सागर। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहां पड़ेगा? बताओ जरा। कृष्णा नदी पर। और राज्य क्या होगा? तेलंगाना। राज्य कौन सा होगा? तेलंगाना। देखो, तीन कौन कौन से बताए इसमें। इडुक्की कहां पड़ेगा? पेरियार पर। राज्य क्या होगा? केरल। फरक्का कहां पड़ेगा? गंगा पर। राज्य क्या होगा? बंगाल। नागार्जुन आपका कृष्णा में पड़ेगा और राज्य क्या होगा? तेलंगाना। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए तुंगभद्रा, कुछ नहीं छोड़ रहा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा पर ही पड़ेगा, तुंगभद्रा। और राज्य क्या होगा? आंध्र प्रदेश। राज्य क्या होगा? आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद याद रखेंगे तुलबुल। तुलबुल परियोजना बहुत आती है, तुलबुल इंपोर्टेंट। तुलबुल कौन सी परियोजना प्यारे विद्यार्थियों? तुलबुल परियोजना। ठीक है, कौन से पे पड़ेगा? बताओ जरा। झेलम। और राज्य क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपकी लास्ट परियोजना है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? बगलिहार। बगलिहार परियोजना कौन सी पे पड़ेगा? चेनाब। कौन सी पे पड़ेगा? चेनाब। और राज्य क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब। और राज्य क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। इतनी बातें इससे याद रखेंगे। क्या क्या? इडुक्की कहां पड़ेगा? केरल में। फरक्का कहां पड़ेगा? आपका गंगा नदी पर। और राज्य क्या होगा? बंगाल। नागार्जुन सागर कृष्णा पे पड़ेगा और राज्य क्या होगा? तेलंगाना। तुंगभद्रा कहां पड़ेगा आपका? तुंगभद्रा पे। राज्य क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तुलबुल परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगलिहार परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुलबुल परियोजना कहां पड़ता है आप लोगों का? झेलम पे। जब राज्य क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। बगलिहार परियोजना चेनाब पे। और राज्य क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। चलो, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखो कुछ बातें यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद अगली स्लाइड में चलेंगे। बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, देखो अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे आप लोग, उत्तराखंड। और कौन सी नदी पर है? भागीरथी पर। ठीक है, क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपसे कहा जाए भारत का रासायनिक बांध, तो भारत का रासायनिक बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे भाखड़ा नागल बांध। कौन सी नदी पर? सतलुज। कहां पड़ता है? पंजाब। भारत का सबसे लंबा बांध,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताओ जरा? हीराकुंड बांध। कहां पड़ेगा? महानदी। और राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा। राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा। कुछ बातें प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे, देखो झील से। ठीक, खारे पानी की झील तो क्या कहेंगे? कैस्पियन सागर, अमेरिका। मीठे पानी की झील तो याद रखेंगे सुपीरियर, अमेरिका। भारत में खारे पानी की तो याद रखेंगे चिल्का। वे विश्व की हैं, ये भारत की चिल्का। और अगर आपसे कहा जाए भारत में मीठे पानी की झील तो कौन सी है बताओ जरा? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों से। वुलर, जम्मू एंड कश्मीर। ये चार बातें पे आप लोग याद रखोगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन प्यारे विद्यार्थियों। किसका? भारत का सबसे ऊंचा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे टिहरी बंदरगाह। कहां पड़ेगा? उत्तराखंड राज्य में। भारत का जवारीय बंदरगाह कौन सा है? तो क्या रासायनिक बंदरगाह, वो बंदरगाह नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहां पड़ेगा? टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य में। भारत का रासायनिक बांध कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? सतलुज नदी पर, पंजाब में। और उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। ये कहां पड़ेगा आप लोगों का? उड़ीसा राज्य में। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चार क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो क्या कहेंगे? कैस्पियन सागर, अमेरिका में पड़ेगी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो क्या कहेंगे? सुपीरियर। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो क्या याद रखेंगे? वुलर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए बंदरगाह परियोजनाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।